श्री राधे राधे भक्तों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले श्री हरिवंश देवाचार्य जी का चरित्र सुना था, जो सलेमाबाद में विराजते थे, राजस्थान में। उन्हीं हरिवंश देवाचार्य जी के पश्चात उनके शिष्य श्री नारायण देवाचार्य जी श्री निम्बारकाचार्य के मठ के पीठाधीश हुए। तो आज उन्हीं नारायण देवाचार्य जी महाराज का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। उनकी गुरु भक्ति महाराज अनुपम और अतुलनीय थी, जैसे जल्दी कहीं आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगी। गुरु आज्ञा का पालन करने में वे प्राणों तक की बाजी लगा देने में संकोच नहीं करते थे। गुरुदेव की आज्ञा थी कि श्री निम्बारकाचार्य पीठ में रहते हुए वे सर्वेश्वर भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के भोग आरोगने के पूर्व प्रसाद नहीं ग्रहण किया करेंगे। तो उन्होंने अक्षरशः इसका पालन किया। पर एक बार की घटना विलक्षण हुई। एक बार श्री हरिवंश देवाचार्य जी, जो गुरुदेव थे इनके नारायण देवाचार्य जी के, वे सर्वेश्वर प्रभु को लेकर के पुष्कर राज चले गए, पुष्कर तीर्थ। और उन्हें शिष्य के प्रति अपनी आज्ञा का ध्यान नहीं रहा। अपने शिष्य नारायण देवाचार्य को उन्होंने कह दिया था, पहले ही कहा था कि जब तक सर्वेश्वर प्रभु को भोग नहीं लग जाए तो तब तक तो भोजन नहीं करोगे। अब महाराज उनका प्रसाद लेना उनके लिए जरूरी था। और हरिवंश देवाचार्य जी तो सर्वेश्वर प्रभु को लेकर पुष्कर चले गए और सलेमाबाद में नारायण देवाचार्य जी थे। तो अपने शिष्य को जो नियम बताया था, इस बात को गुरुदेव को याद नहीं रहा। 11 दिन तक हरिवंश देवाचार्य जी पुष्कर में रहे और तब तक नारायण देवाचार्य ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, क्योंकि श्री सर्वेश्वर प्रभु का प्रसाद तो उनको मिल ही नहीं पाता था। वो तो पुष्कर में थे और सलेमाबाद में थे। तो वे नित्य प्रातः संध्या वंदन आदि करके वन में चले जाते और नाम जप लगातार करते रहते। नाम जप के साथ प्रभु का चिंतन किया करते। और महाराज उनसे अन्य वैष्णवों ने प्रसाद ग्रहण करने का बहुत आग्रह किया, पर वे सर्वेश्वर प्रभु के लौटकर मंदिर में भोग न आरोग लेने के समय तक प्रसाद ग्रहण करने में अपना समझते थे कि गुरुदेव की आज्ञा का विरोध होगा। जब सर्वेश्वर प्रभु आएंगे मंदिर में, उनका प्रसाद ग्रहण कर लूंगा, तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए गुरु आज्ञा पालन करने के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। और 12वें दिन, अब आप देखिए निष्ठा कैसी थी। 12वें दिन जब हरिवंश देवाचार्य जी लौट कर आए, उन्होंने शिष्य को बहुत दुर्बल देखा। तो दुर्बलता का कारण पूछा गुरुदेव ने। तो शिष्य नारायण देवाचार्य ने क्या कहा, अब आप देखिए, अहंकार बिल्कुल नहीं, अपनी तपस्या का कोई निडोरा नहीं, उसको कितना गोपन कर रहे हैं। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव सत्व शुद्धि कर रहा हूं। कोई विकृत आहार प्राप्त हो गया था जो आपकी कृपा से अब दूर हो गया। तो शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए इसीलिए इतना दिन उपवास हुआ। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे कर, इतनी कठिन तपस्या क्यों किया है। दूसरे वैष्णवों ने गुरु जी से तत्काल यथार्थ स्थिति का वर्णन कर दिया कि सर्वेश्वर प्रभु आपके साथ चले गए थे तो उनका प्रसाद नहीं मिला, इसलिए नारायण देवाचार्य जी ने कुछ भी भोजन नहीं किया, क्योंकि आपकी आज्ञा थी ऐसी कि बिना सर्वेश्वर प्रभु के प्रसाद ग्रहण किए तुम भोजन नहीं करोगे। अब उनको याद आया हरिवंश देवाचार्य जी को कि अरे आज्ञा तो मैंने दिया था,
और भगवान सर्वेश्वर प्रभु को तो मैं ही लेकर चला गया पुष्कर जी। अब इनको प्रसाद नहीं मिला 12 दिन, तो 12 दिन भूखा रहा है। बहुत घबराए गुरुदेव की, ये तो बड़ी कठिन आज्ञा हो गई, इसको कष्ट मिला शिष्य को। लेकिन उनकी निष्ठा अद्भुत देख करके गुरु की आंखों में प्रेम का आंसू आ गया। उन्होंने शिष्य को हृदय से लगा लिया। महाराज ऐसी श्रद्धा थी इनकी गुरु आज्ञा पालन करने की। और कितनी अद्भुत इनकी रहनी सहनी थी वो आप सुनिए। गुरुदेव का आदेश था सब प्राणियों में सर्वेश्वर प्रभु का अधिष्ठान जानकर सबसे प्रेम करना। सब मनुष्यों में नहीं कहा था, सब प्राणियों में, अर्थात मनुष्य के अलावा जो प्राणी उनमें भी। और ये भी कहा था गुरु जी ने, भय किसी से नहीं करना। तो नारायण देवाचार्य जी ने गुरु के इस आदेश का बहुत सावधानी से सदा पालन किया। और एक बार कठिन परीक्षा आई इनके सामने। वे कुछ संतों के साथ परशुरामपुरी से पुष्कर जा रहे थे और मार्ग में सिंह की दहाड़ने की आवाज आई। तो सब साथी भागे डर के कारण। और उन्होंने, जो साथी लोग भाग रहे थे वो तो सब आश्रम में आकर के सांस लिए जान बचाने के भागे जो थे। पर नारायण देवाचार्य जी को भय कहाँ, वे तो गुरु वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते थे। वे तो ऐसी निष्ठा थी गुरु वचन पर कि उनको यही लगा कि सभी प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान है, तो इसलिए सिंह में भी वही है। अब सिंह दहाड़ रहा है और नारायण देवाचार्य जी को गुरु का वचन याद आ रहा है कि गुरुदेव ने कहा था सभी प्राणियों में सर्वेश्वर प्रभु का अधिष्ठान जानकर सबसे प्रेम करना। तो सब साथी तो भाग गए और नारायण देवाचार्य जी को भय बिल्कुल नहीं। वे तो गुरु वाक्य में निष्ठा रखते थे, इसलिए सर्वेश्वर प्रभु को सिंह में भी देख रहे हैं। वो आगे चलते गए और सिंह के निकट पहुंचे। तो सिंह को देखा उन्होंने पास से जाकर, और देखा नारायण देवाचार्य ने कि सिंह के पैर में एक तीर चुभा हुआ है, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने श्री सर्वेश्वर 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 प्रभु सर्वेश्वर प्रभु ऐसा कहते कहते सिंह के पास जाकर बैठ गए और उसका पैर अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे तीर निकाल दिया। और सिंह मंत्रमुग्ध सा देखता रहा। तीर निकालने पर उसकी वेदना खत्म हुई, दहाड़ना बंद हुआ। फिर नारायण देवाचार्य जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और नारायण देवाचार्य ने जैसे बच्चे को कोई पुचकारे ऐसे पुचकारा, सिर पर हाथ रख के, और पात्र से जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का और श्री सर्वेश्वर भगवान का नाम ऐसे बोलते बोलते फिर आगे चले गए। तो रास्ते में उनको शिकारी मिले। वो शिकारियों ने कहा, महाराज इधर तो एक सिंह अभी गया है जिसे हमने तीर मारकर घायल कर दिया है, आप उससे कैसे बच निकले? उस सिंह ने आपको आक्रमण नहीं किया, घायल नहीं किया, मारा नहीं। तो महाराज ने कहा, वो सिंह अब साधु हो गया, उसका तीर निकालकर मैंने पास के एक वृक्ष में घोंप दिया है, जिससे तीर गिरे नहीं। वहां रखा हुआ वृक्ष के सहारे से हल्का सा घोंपा है और उसी छिलके में, वृक्ष के छिलके में वो फंसा हुआ है, छाल में उसके। तो शिकारियों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर वो आगे जाकर के जब उन्होंने तीर को वृक्ष में लगा हुआ देखा तब उनको महाआश्चर्य हुआ कि अरे वो साधु तो
महाराज तीर निकाल दिए सिंह के पैर से और कह रहे थे सिंह अब साधु हो गया है। बाबा ने कहा था कि सिंह अब साधु हो गया, शिकारियों से कहा था। और वो लौट करके आए और आचार्य जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने, उन शिकारियों ने हिंसा वृत्ति त्याग देने के लिए वचन दिया कि अब हम किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करेंगे। और महाराज ये बात सारे क्षेत्र में चारों तरफ विद्युत गति से फैल गई और नारायण देवाचार्य जी की ये चर्चा जो थी ऐसी फैली कि सब लोग उनको सिद्ध महात्मा के रूप में मान लिए। ख्याति हो गई सिद्ध महात्मा के रूप में कि सिंह के पैर में उसकी दहाड़ते हुए सिंह के पास जाकर उसके पैर में लगे हुए तीर को निकाला महाराज जी ने और उसके सिर पर हाथ फेर कर पुचकारा, जल छिड़का और उसको साधु बना दिया सिंह को। और शिकारियों को भी इस प्रकार से प्रेम से समझाया कि शिकारियों ने भी सब शिकार करना, जीव जंतुओं को मारना बंद कर दिया। इस प्रकार से महाराज सबका परिवर्तन कर दिया इन्होंने, उस सिंह का भी और शिकारियों का भी। तब तो फिर इनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, नारायण देवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान समझदार साधकों ने उनसे दीक्षा ली, साधक का जीवन व्यतीत करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और एक समर्थ गुरु के रूप में इनकी ख्याति हो गई। एक बार मथुरा के कुछ ब्राह्मण उनके दर्शन करने के उद्देश्य से सलेमाबाद की ओर चले। मार्ग में पता लगा कि वो पुष्कर गए हुए हैं महाराज जी, तो उन्होंने अपने घोड़े पुष्कर की ओर मोड़ दिए और थोड़ी दूर गए थे कि उन्हें डाकुओं ने आकर के घेर लिया। और जब डाकुओं से घिर गए तो डाकू लोगों ने कहा कि सब सामान रख दो। तो जो भी रुपया पैसा सामान था सब रखवा लिया। फिर वो मथुरा के जो ब्राह्मण लोग गए थे उनसे सब सामान तो रखवा लिया। फिर वो बोले कि भैया भले आए श्री नारायण देवाचार्य जी से मिलने, गांठ के लोटा लंगोटा भी छीन गए हमारा, तो कुछ भी जो भी था सब ले लिया इन लोगों ने। तो नारायण देवाचार्य जी का नाम सुनते ही डाकुओं ने सारा सामान लौटा दिया। कहा महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया? नारायण देवाचार्य तो एक महान पुरुष हैं, आप लोग उनका दर्शन करने आए हैं, आपका सामान हम नहीं छीनेंगे, आप सब अपना सामान ले लीजिए। डाकुओं ने सब सामान, मथुरा से जो ब्राह्मण लोग गए थे उनका सब सामान वापस दे दिया और ब्राह्मणों से क्षमा मांगा और उन्हें उस बीहड़ जंगल से बाहर तक पहुंचा भी दिया कि आप लोग अब डरिए नहीं, हम आपको खुद पहुंचाने चल रहे हैं। और ब्राह्मण लोग नारायण देवाचार्य जी के नाम का ऐसा प्रताप देख करके बहुत प्रसन्न हुए। भक्तों, जो ये मथुरा जी के ब्राह्मण लोग गए थे नारायण देवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए सलेमाबाद, तो ये उनसे मिल करके फिर बहुत प्रसन्न हुए कि हमको महाराज जी का दर्शन मिल गया। और पुष्कर पहुंचने पर श्री नारायण देवाचार्य जी ने मृदु वचनों से ब्राह्मणों का स्वागत किया और पूछा कि आप लोग आने का कैसे कष्ट किए तो बताइए। तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने कि आए तो हम आपके दर्शन करने के लिए, पर आज्ञा हो तो कुछ और भी कहें, कुछ और निवेदन करना हमको। तो नारायण देवाचार्य संत जी ने कहा हाँ हाँ कहो, क्या कहना बोलो। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आजकल मथुरा पर मुसलमानों की बड़ी कुदृष्टि है, जजिया कर लगा दिया है, ऐसा संकट डाल दिया जजिया कर लगा करके कि कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इस संकट से मुक्त कैसे हों। तो आप ही कुछ कृपा करें तो हम लोग इस संकट से उबर सकते हैं। जजिया कर हम हिंदुओं को बहुत सता रहा है।
हम लोगों को कुछ भी घर में बचता नहीं, सब पैसा वो ले जाते हैं। तो जजिया कर से मुक्ति हमको मिली, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, नारायण देवाचार्य जी ने, कि घबराओ नहीं आप लोग, जो मुख्य शासक हैं वो अजमेर आए हुए हैं, आप लोग अजमेर जाइए और उनसे जाकर बोलिए, और आप विश्वास रखिए, श्री सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके आप जा रहे हैं तो सर्वेश्वर प्रभु की कृपा आप पर होगी, और आप लोगों के ऊपर कृपा करके प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी कर देंगे। तो ब्राह्मणों ने जान लिया कि जब नारायण देवाचार्य जैसे सिद्ध संत हमको आशीर्वाद दे दिए तो जजिया कर से मुक्ति हमको मिल जाएगी। और हुआ भी यही, इन लोगों ने अजमेर जा करके शासक से प्रार्थना की, उसने मथुरा के ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया। पूरे मथुरा को जितने ब्राह्मण थे सब लोगों को जजिया कर से मुक्त कर दिया, आदेश ऐसा जारी कर दिया। और संवत 1750 के लगभग श्री नारायण देवाचार्य जी उदयपुर के महाराजा जगत सिंह के आमंत्रण पर उदयपुर पधारे। वहां कई वर्ष रह करके मठ मंदिरों का निर्माण और भक्ति का प्रचार किया, और उसके कुछ वर्ष बाद तक निम्बार्काचार्य पीठ पर आसीन रहे। एक ग्रंथ है उनका, आचार्य चरितम, ये महान ग्रंथ है उनका, जिसमें आचार्यों के चरित्र का वर्णन है। ऐसे महान संत थे कि जीव जंतु भी उनकी भक्ति शक्ति से प्रभावित थे, राजा भी उनकी भक्ति शक्ति से प्रभावित थे, ब्राह्मण लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे, और वो सबके प्रति दया भाव रखते थे। उनका दया भाव ऐसा था कि सब लोग झुक जाते थे उनके सम्मुख। और गुरु आज्ञा पालन करने में कैसे थे वो अब मैंने अभी आपको सुनाया। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। गुरुदेव का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था, संतों का आशीर्वाद था, भक्ति माता का आशीर्वाद था। ऐसे अद्भुत संत थे नारायण देवाचार्य जी महाराज, और उन्हीं की भक्ति के प्रताप से संत लोग बड़ा गर्व का अनुभव करते थे कि हम ऐसे संत नारायण देवाचार्य जी की परंपरा में सलीमाबाद में और राजस्थान में भक्ति का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसे नारायण देवाचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।